दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 11 काव्य 9 चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, ये पद की आज हम समझूती लेंगे। सबसे पहले कविता का हम सरल अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। कवि के गांव की नटखट बालिका चंपा पुस्तक में छपे हुए काले काले अक्षर को नहीं पहचान पाती। जब कवि कोई पुस्तक पढ़ने लगते हैं तो चंपा कवि के पास आ जाती है और वो वहाँ आकर चुपचाप खड़ी होकर सुनती है। कवि बोलकर पुस्तक पढ़ते हैं तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। ये सोचती है कि किताब के काले चीनों से ये सब स्वर कैसे निकलते हैं जो कवि बोलते हैं। कवि कहते हैं कि चंपा सुंदर की बेटी है, सुंदर ग्वाला है, वो गाय भैंस पालता है। चंपा इन जानवरों को लेकर चराने जाती है। चंपा बहुत अच्छी और भली लड़की है, वो नटखट है। वो कभी कभी उधम मचाती है। वो कवि को कभी कभी परेशान भी करती है। वो उनकी कलम छिपा देती है। वो अपनी कलम ढूंढ ढांड कर लाते हैं तो वो कागज़ गायब कर देती है। कभी परेशान हो जाते हैं। फिर चंपा से कहते हैं कि तुम दिन भर कागज़ पर लिखते रहते हो, क्या ये काम तुम्हारी नज़र में बहुत अच्छा है? उसकी बातें सुनकर कवि हंस देते हैं। ये देखकर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन जब चंपा आई तो कवि ने उससे कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, होके मौके तुम्हारी पढ़ाई काम आ जाएगी। कवि ने उसे समझाया, महात्मा गांधी चाहते हैं कि सब लोग पढ़ना लिखना सीख ले। ये सुनकर चंपा ने जवाब दिया, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो कहते थे कि गांधी जी अच्छे हैं, अर्थात ये झंझट वाला काम करने को वो क्यों कह रहे हैं? वो पढ़ने लिखने की बात कहेंगे नहीं और मैं तो पढ़ूंगी ही नहीं। कवि कहते हैं कि उन्होंने चंपा से कहा कि चंपा पढ़ लेना, तुम्हारे हित में है। जब तुम्हारी शादी हो तो तुम गोने से विदा होकर ससुराल जाओगे। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कुछ दिन रहेगा, फिर वो कलकत्ता कमाने चला जाएगा और कलकत्ता बहुत दूर है। फिर तुम उसे संदेशा कैसे भेजोगी? उसके पास पत्र कैसे भेजोगी? इसलिए चंपा तुम्हारे लिए पढ़ना फायदे का है। बोली चंपा ने कवि को जवाब दिया कि पढ़ लिख कर तुम झूठ बोलते हो। मैं तो ब्याह करूँगी ही नहीं, और कहीं ब्याह हो भी गया तो मैं अपने पति के साथ रहूँगी। उन्हें मैं कलकत्ता कभी नहीं जाने देगी। तुम्हारे कलकत्ता पर वज्र गिरे। ये थे काव्य की समझौती। अब उसके प्रश्न उसकी हम चर्चा करते हैं। 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। चंपा कैसे कैसे उद्यम करती है? उत्तर, चंपा नटखट लड़की है। कभी कभी वो कवि की कलम छिपा देती है। कवि जब जैसे तैसे कलम ढूंढ कर लाता है तो देखता है कि कागज़ गायब है। बार बार कलम कागज़ ढूंढने में कवि परेशान हो जाता है। इस तरह चंपा कवि के कमरे में तरह तरह की उद्यम करती है। प्रश्न 2, काले अक्षर को देखकर चंपा को अचरज क्यों होता है? उत्तर, चंपा अनपढ़ लड़की है, वो अक्षरों को नहीं पहचानती। वो तो उन्हें काले काले चिन्ह ही समझती है। कवि पढ़ता है तो उसे लगता है जैसे उन काले निशानों से स्वर निकल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। वो उन स्वर को सुनकर चंपा को बहुत अचरज होता है। कवि चंपा को पढ़ने लिखने की सलाह क्यों देता है? उत्तर, चंपा अभी छोटी है, बड़ी होने पर उसका विवाह होगा।
उसका पति कुछ दिन साथ रहकर कलकत्ता चला जाएगा। अनपढ़ रहकर चंपा उसे अपना संदेशा कैसे दे सकेगी? पति पत्र भेजेगा तो उसे कैसे पढ़ पाएगी? ये सब तभी संभव है जब उसे पढ़ना लिखना आता हो। इसलिए कवि चंपा को पढ़ने लिखने की सलाह देता है। 4. चंपा कलकत्ते पर बजर गिरे ऐसा क्यों कहती है? कवि चंपा से कहते हैं कि विवाह होने के कुछ दिन बाद उसका पति कलकत्ता चला जाएगा। तब बिना पढ़े लिखे वो उस पत्र कैसे लिखेगी और उसके पत्र कैसे पढ़ पाएगी? चंपा कहती है कि वो अपने पति को अपने साथ ही रखेगी, वो उसे कलकत्ता जाने ही नहीं देगी। वो आवेश में आकर कहती है कि कलकत्ता पर वज्रपात हो जाए, जिससे न वो सह रहे और न उसका पति वहाँ जाने की बात सोचे। गांधी बाबा की इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखे। उस पंक्ति का भावार्थ समझाइए। गांधी जी चाहते थे कि सारे देश में शिक्षा का प्रचार हो, देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बने। देशवासी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनका मानसिक विकास होगा, वे स्वतंत्र का मूल्य और महत्व समझेंगे। शिक्षा से लोगों की प्रगति के रास्ते मिलेंगे और देश पिछड़ेपन से मुक्त होगा। इसलिए देश के प्रत्येक जन को समुचित शिक्षा मिलनी चाहिए। अब 1, 2, 3 वाक्य में उत्तर दीजिए। कवि ने चंपा को पढ़ने के लिए कहा तो उसने क्या जवाब दिया? कवि ने चंपा को पढ़ने के लिए कहा तो चंपा बोली कि वो पढ़ नहीं पढ़ेगी। यदि गांधी बाबा अच्छे हैं तो वो पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेगी? 2. चंपा कवि से ऐसा क्यों कहती है कि तुम पढ़ लिख कर झूठे हो? कवि ने गांधी जी को अच्छा आदमी बताया था। चंपा पढ़ा लिखा को अच्छा और ज़रूरी नहीं समझती। उसके विचार से गांधी जी ये सलाह देते तो वो अच्छे आदमी नहीं होते। इसलिए चंपा कवि से कहती है कि तुम झूठ बोलते हो। चंपा के कागज गोदने के आरोप पर कवि क्या जवाब देते हैं? चंपा के कागज गोदने के आरोप में कवि कोई जवाब नहीं देते, वो केवल हंस देते हैं। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चंपा कवि के पास किस समय आती है? उत्तर: चंपा कवि के पास उस समय आती है जब पढ़ने लिखने बैठते हैं। 2. चंपा किसकी लड़की है? चंपा चरावा की सुंदर लड़की है। चरावा सुंदर की लड़की है। 3. चंपा चौपायों को लेकर क्या करने जाती है? उत्तर: चंपा चौपायों को लेकर उनकी चरवाई करने जाती है। 4. चंपा कैसी लड़की है? उत्तर: चंपा अच्छी लड़की है पर साथ ही नटखट और चंचल भी है। 5. गांधी बाबा की क्या इच्छा थी? उत्तर: गांधी बाबा की इच्छा थी कि देश के सभी लोग पढ़ना लिखना सीखें। 6. चंपा के अनुसार गांधी बाबा अच्छे होते तो क्या करते? उत्तर: चंपा के अनुसार गांधी बाबा अच्छे होते तो पढ़ने लिखने को कभी नहीं कहते। 7. चंपा कहाँ पर वज्र गिरने की बात करती है? उत्तर: चंपा कलकत्ते पर वज्र गिरने की बात करती है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1. चंपा अपने बालम को कहाँ रखना चाहती है? उत्तर: चंपा अपने बालम को अपने साथ में रखना चाहती है। 2. चंपा लेखक की कौन सी चीज़ छिपा देती है? उत्तर: चंपा लेखक की कलम छिपा देती है। 3. सब जन पढ़ना लिखना सीखें, ऐसी इच्छा किसकी है? उत्तर: सब जन पढ़ना लिखना सीखे, ऐसी इच्छा गांधी जी की है। 4. गांव के विवाहित युवक कलकत्ता क्यों जाते हैं? उत्तर: गांव के विवाहित युवक कलकत्ता कमाने जाते हैं। 5. कवि चंपा को क्या करने के लिए प्रेरित करता है? कवि चंपा को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
अब व्याकरण के अंदर समानार्थी शब्द: एक अचरज आश्चर्य, दो नटखट शरारती, तीन बालम पति, चार चौपाया पशु, पाँच उद्यम बखेड़ा, छः अक्षर अक्षर, सात वज्र, आठ गोदना लिखना, नौ संग साथ। विरोधार्थी शब्द: झूठा, सच्चा, अच्छा, बुरा, सुंदर, कुरूप, दिन, रात, हंसना, रोना, दूर, पास। शब्द में से प्रत्यय को पहचानिए। चरवाही तो प्रत्यय आएगा ई, झूठा तो प्रत्यय आएगा आ। शब्द के मानक मतलब कि सही रूप लिखिए: अक्षर अक्षर, गयब गायब, संदेशा संदेश, बजर वज्र। तो दोस्तों, ये थे आज के इस कविता की समझूती और इससे प्रश्न जो आपको आपकी